हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 7 फरवरी 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि षष्ठी, और आप देख रहे हैं न्यूज विद सुरजीत। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहली बड़ी खबर, आज देश भर में आवाजाही की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। सुबह से ही ओला, उबर और रैपिडो के लाखों ड्राइवर्स ऑल इंडिया ब्रेकडाउन के तहत महा हड़ताल ताल पर हैं। अगर आप अभी घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए अलर्ट है। ड्राइवर्स की यह हड़ताल आज शाम तक जारी रहने की उम्मीद है। क्या आपके इलाके में भी कैब नहीं मिल रही? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। सावधान, आपकी पसंदीदा कार अब होने वाली है महंगी। क्या आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो अपनी प्लानिंग जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि देश की बड़ी ऑटो कंपनियां अब दाम बढ़ाने की पूरी तैयारी में हैं। मारुति सुजुकी से लेकर टाटा मोटर्स और महिंद्रा तक सभी दिग्गज कंपनियों पर अब इनपुट कॉस्ट यानी कच्चे माल की बढ़ती कीमतों का भारी दबाव है। आलम ये है कि कंपनियों के लिए अब पुरानी कीमतों पर गाड़ियां बेचना मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों की माने तो एक कार के कुल वजन का करीब 90% हिस्सा मेटल होता है। हाल ही में स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे जैसी धातुओं की कीमतों में भारी उछाल आया है। मारुति सुजुकी के मुताबिक कीमती धातुओं के दाम असाधारण तरीके से बढ़ चुके हैं। माना जा रहा है कि कंपनियां जल्द ही 1% से 3% तक की मूल्य वृद्धि का ऐलान कर सकती हैं। टाटा मोटर्स और मारुति पहले ही कीमतों की समीक्षा की बात कह चुके हैं, यानी आपकी जेब पर 20 से 50 हजार रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। तो अगर आप बजट में कार घर लाना चाहते हैं तो शायद ये खरीदारी का आखिरी मौका हो सकता है। चलिए अगली खबर की ओर। सोना चांदी की गिरती कीमतों के बीच चीन का सोने का भंडार 74.1 मिलियन ऑन्स तक पहुंच गया है। भारत के साथ ही कई देश भी गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। चीन सहित कई देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड का भंडार घटा रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन लेन देन के बढ़ते खतरे के बीच ग्राहकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 3 बड़े ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचने, लोन रिकवरी में उत्पीड़न और अनधिकृत डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई सख्त नियमों पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि सबसे खास प्रस्ताव ये है कि छोटे फ्रॉड ट्रांजैक्शन में ग्राहक को RS 25,000 तक मुआवजा दिया जा सके, जिससे आम यूजर का भरोसा डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ सके। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एयरपोर्ट ने अब परिवारों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक नई पहल शुरू की है। फैमिली DL के नाम से शुरू की गई इस सुविधा का उद्देश्य यह है कि बच्चे, बुजुर्ग और प्री रोलिंग मूवमेंट में असमर्थ यात्री PRMs बिना किसी भीड़ भाड़ और तनाव के आराम से यात्रा कर सकें। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड DIL ने इस पहल के तहत टर्मिनल 1, 2 और 3 में परिवारों के लिए अलग एंट्री गेट, स्पेशल चेक इन, प्रायोरिटी सिक्योरिटी लेन और अन्य सुविधाएं शुरू कर दी हैं, जिससे बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को लंबी कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही चलने फिरने में असहज या असमर्थ यात्रियों के लिए बग्घी सेवा उपलब्ध कराई गई है, जिससे वे सीधे अपने बोर्डिंग गेट तक आसानी से पहुंच सकेंगे। एक बार फिर से पाकिस्तान में धमाका। इस्लामाबाद में एक दरगाह पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 69 लोगों की मौत हो गई है। हिंदुस्तान के अनुसार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। वहीं अब सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। आज सोने और चांदी का ताजा भाव क्या है? बजट के बाद सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि टैरिफ डील के बाद खबर है कि सोने चांदी के दाम एक बार फिर बढ़ गए। आज 7 फरवरी 2026 को MCX पर 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी का भाव 2,74,900 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। अब सुनिए ये खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7-8 फरवरी को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे, जहां वे द्विपक्षीय सहयोग और व्यापार पर चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है। उत्तर भारत और NCR में सुबह शाम तेज हवाओं के कारण गलन बनी हुई है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और कोहरे का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ आज से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो रही है और आज रोज डे मनाया जा रहा है। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज विद सुरजीत।